Hey guys, welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. तो ये व्लॉग है 28 फेब का एंड ये 9 डे स्टडी प्लान मैंने बनाया था 19 फेब का आफ्टर कमिंग बैक होम अपने प्रैक्टिकल्स देने के बाद। तो अभी हो रहे थे सुबह के 9 एंड मैं आज सुबह उठ गई थी 8:30 बजे एंड अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना। तो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था मैंने एंड केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से। सो आई वाज डूइंग केमिकल बॉन्डिंग अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी वाला वन शॉट जो होता है ना, उससे कर रही थी एंड आई वाज यूजिंग द चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जो कि बहुत ही सही चैनल है एंड उसमें जो आशु सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने उन्हीं से पढ़ना स्टार्ट करा था एंड मैंने देखा था मेरे फ्रेंड्स भी इन्हीं से ही पढ़ते हैं, तो मैंने भी इन्हीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है अब एंड आई एम कंप्लीटिंग दीज वन शॉट्स। देन उसके बाद आई एम गोना डू द एनसीईआरटी ऑफ द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स एंड मार्च से मेरे फाइनल एग्जाम्स है, तो उससे पहले पहले मेरा सिलेबस मेरे को ख़त्म करना है अच्छे से, सो दैट आई कैन ऑल्सो बिगिन विद 12th ग्रेड। तो बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी टेल यू अबाउट JEE 1's टेस्ट सीरीज। एज यू ऑल नो JEE का सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है, इट इज़ इन अप्रैल एंड यू ऑल मस्ट प्रैक्टिस नाउ एंड तुमको अपने टेस्ट सीरीज़ दे दे के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो JMPP 2025 प्रेडिक्टर पेपर वीडियो सोल्यूशन इज़ द बेस्ट टेस्ट सीरीज दैट यू कैन फाइंड एंड इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंड तुमको इसमें बहुत टाइप के टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड बोनस टेस्ट एज वेल। ऑल्सो यू विल गेट फुल सिलेबस टेस्ट। इसमें तुमको रिवीजन प्लान का भी वीडियो मिल जाएगा एंड हाउ टू सेल्फ एनालाइज टेस्ट परफॉर्मेंस, उसके लिए भी तुमको एक वीडियो मिल जाएगा ताकि तुमको एक्जैक्टली पता चल जाए कि हमको अब क्या करना है। एंड उसके बाद अगर तुमको कोई डाउट रहता है आफ्टर वॉचिंग द वीडियो सोल्यूशंस ऑफ द टेस्ट, तुम अपने डाउट्स माई डाउट सेक्शन में जाके भी पोस्ट कर सकते हो एंड हेयर इज़ द इंटायर टेस्ट शेड्यूल विच यू कैन रेफर टू एंड नो कि कब कब तुम्हारे टेस्ट हैं। उसके साथ बोनस टेस्ट में तुमको 92 प्रीवियस ईयर JEE मेंस पेपर भी मिल जाएंगे इन CBT मोड। सो इट इज़ 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, डू चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट विच वॉज सूजी का चीला अलॉन्ग विथ सम टी एंड मम्मी और मैंने दोनों ने साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। देन उसके बाद मैं चली गई थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। देन बाहर जाने के बाद 10-15 मिनट आई केम बैक इन टू माई रूम एंड अभी हो रहे थे 10:30 एंड 10:30 बजे से मैंने अपना दोबारा पढ़ना स्टार्ट करा एंड अभी के टाइम आई हैड कम्प्लीटेड केमिकल बॉन्डिंग। सो टोटल में 4 चैप्टर्स पूरे हो गए थे एंड नाउ आई हैड टू स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के भी 2 पार्ट्स हैं, सो आई एम गोना कंप्लीट देम टुडे ओनली। तो 1:15 बजे तक मैंने अपने थर्मोडायनेमिक्स के वन शॉट्स भी कंप्लीट कर लिए थे एंड आई वाज डन विद केमिस्ट्री फॉर टुडे। उसके बाद आई हैड माय लंच विच वाज परवल, चपाती, कुकुम्बर एंड सम कर्ड। तो लंच करने के बाद और वन शॉट लेने के बाद मैं आ गई अपने रूम में वापस से पढ़ने एंड आई थॉट कि लेट्स डू क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि वो एक पूरा ही न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है एंड इट इज़ एन इंडिविजुअल चैप्टर। तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया एंड इट वाज 4:43 राइट नाउ एंड लेट मी टेल यू थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, बट इफ़ यू डू देम नाइसली एंड तुमको NCERT पूरा आता है, सारी थ्योरी वगैरह आती है, सारी टर्म्स वगैरह आती हैं, तो यू कैन डू इट ईजीली एज वेल। बट हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुमको लगेगी एंड कैलकुलेशंस आर अ लॉट इन फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड तुमको अभी ही पूरी कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए, नो मैटर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक। पूरा कैलकुलेशन एंड तक करना चाहिए जब तक आंसर नहीं आ जाता, नहीं तो फिर अगर तुम एग्जाम के लिए छोड़ दोगे तो एग्जाम में वैसे भी टाइम बहुत कम होता है एंड तुम्हारा दिमाग और भी चीज़ों में चलता रहता है, लाइक द टाइम मैनेजमेंट एंड कितनी जल्दी पेपर खत्म करना है, रिविजन वगैरह, तो उससे फिर दिक्कत हो जाती है एंड कभी कभी आंसर नहीं आ पाते, फिर उससे तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं। तो अभी पहले से ही प्रैक्टिस करते चलो। देन उसके बाद शाम के 6 बज गए थे अप्रॉक्सीमेटली एंड उसके बाद आई हैड सम स्नैक्स एंड स्नैक्स में आई हैड आलू वाला सैंडविच एंड मम्मी ने भी यही खाया था, हम दोनों ने मिलकर खाया, थोड़ी चाय पी। देन आई केम बैक इन टू माई रूम टू स्टडी फिजिक्स। तो फिजिक्स में आई हैड टू रिवाइज यूनिट्स एंड डायमेंशंस, क्योंकि ये वाला चैप्टर इज़ द फर्स्ट चैप्टर, सो ऑब्वियसली आई हैड टू रिवाइज दिस एंड मैंने सोचा कि इसके थोड़े क्वेश्चंस भी कर लो, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही रिवीजन स्टार्ट करी एंड एक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो खोल लिया था यूट्यूब में एंड उससे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी एंड या मैंने क्वेश्चंस भी लिख लिए थे जो जो मुझे लगे थे कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये थोड़ी बड़ी डायमेंशन है, ये सब याद करनी ज़रूरी है। तो मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी एंड क्वेश्चन करने के बाद ही तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक एंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो
तो 2 घंटे मैंने पढ़ाई करी, देन रात में मम्मी और मैंने खा लिया था डिनर एंड हम दोनों ने खाई थी बिरयानी, रायता अलॉन्ग विथ सम चटनी। एंड ये बिरयानी मेरी मामी ने बनाई थी एंड इट वाज रियली रियली टेस्टी, लेट मी टेल यू। अब हो रहे थे 9:15 एंड मैं वापस आ गई थी अपने रूम में पढ़ने केमिस्ट्री। आई हैड टू रीड चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री एंड इसकी बैक एक्सरसाइजेस प्लस सॉल्व एग्जाम्पल्स ही मेरे को करने थे। तो सिंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स के वन शॉट हो चुके थे, तो अब मेरे को उनकी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी थी। सो या आई स्टार्टेड विद दिस वर्क। So it is 9:11, 7 हो रहे हैं and now I'm gonna start with chemistry again. I studied physics for a while but physics का पूरा काम नहीं हो पाएगा आज, so I decided कि let's switch to chemistry and let's try to complete one chapter at least. करने तो 2 थे but 2 अब हो नहीं पाएंगे क्योंकि it is already 9:15 as I told you. तो हाँ, एक ही चैप्टर हो जाए मोल कॉन्सेप्ट वाला तो बहुत सही होगा। then उसके बाद कल we will have to wake up quite early again, like 5 बजे उठना पड़ेगा। तो बट एनीवेज फाइनल्स आर हेयर एंड वी हैव टू स्टडी रियली प्रॉपरली। सो या, तो जैसे ही मैं पढ़ने बैठी बाहर बारिश का मौसम हो गया था एंड बारिश भी होने लग रही थी, लाइक बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी। तो मैं बाहर चली गई देखने के लिए, बट हमें ज़्यादा बाहर नहीं गई क्योंकि फिर जो लाइटनिंग होती है वो फ़ोन पे आके भी लग जाती है जिससे करंट लग सकता है। सो आई डिड नॉट टेक दी रिस्क। उसके बाद आई केम बैक इन टू माई रूम, सेट अ टाइमर ऑफ 1 hour एंड स्टार्टेड रीडिंग। एज यू ऑल नो, इस वाले चैप्टर का जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट है 5-6 पेजेस का, वो थोड़ा सा बोरिंग रहता है, बट उसके बाद जो पार्ट शुरू होता है ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ वगैरह, दैट इज़ ऑल्सो बोरिंग बट इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। एंड ये फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है एंड इन जनरल भी काम आता है क्योंकि राउंड ऑफ करके आंसर निकालना ज़्यादा ईजी रहता है एंड ज़्यादा फिर कैलकुलेशंस भी शॉर्ट हो जाती हैं। तो मैंने वो सब अच्छे से रीड करा, उसके साथ साथ अंडरलाइन भी करती रही मैं जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। एंड ये चैप्टर पूरा रीड करने में अलॉन्ग विद द सॉल्व एग्जाम्पल्स मुझे लग गए थे 1.5 से 2 घंटे मुझे लग गए थे पूरे। देन आई वेंट टू स्लीप एट 12 AM एंड उसके बाद नहीं, उससे पहले आई चेक माई टू डू लिस्ट एंड जो जो काम हुआ था उस पर टिक लगाते, जो नहीं हुआ था उसको नेक्स्ट डे के लिए मैंने एडजस्टमेंट कर दी थी। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट। बाय, टेक केयर।